पीछे हटो अब्रिश, पीछे Good हटो। morning and Assalamu alaikum. My name is Achman Hamid and I'm foundational graduate at High School Islamabad Bargu campus. तो जैसे कि जब भी आते हैं अपने इंग्लिश सेशन के लिए नए गेस्ट के साथ आते हैं, नए डे के साथ आते हैं, तो आज भी हमारे इंग्लिश सेशन के लिए एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम तवीद है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक। तो आप मुझे छोटे से तारुफ करवाएं ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, मेरा नाम आस्था तनवीर है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद तनवीर सिद्दीकी है। और मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल भारको कैंपस में। ओके, तो आपने बड़ा अच्छा तारीफ करवाई। तो आप मेरा आपसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए उन्होंने सर रेहान अल्लाह वाला की पोस्ट देखी थी। और उसके बाद उन्होंने उनकी प्रोफाइल विज़िट की और उसके बाद पूरी रिसर्च स्टार्ट की। और जब हमें पता लगा कि भाराको में भी उनका एक कैंपस है, तो फिर हमने कैंपस को विज़िट किया और फिर मैंने जो है कुछ ही दिनों बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे 4 वीक्स होने वाले हैं। आपने ये जो 4 वीक है, आपने 4 वीक में क्या क्या सीखा? 4 वीक्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अकाउंट क्रिएशन सीखी, इसके अलावा मैंने कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी मेकिंग और इसके अलावा टेड टॉक करना सीखा है, मैंने इंटरव्यू करना सीखा है। इसके अलावा एआई के साथ हमने कैसे प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन करनी है, ये मैंने सीखा है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? स्टोरी पोस्ट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है। जो हमें एसीसीएल डैशबोर्ड जो हमारी होती है, उसमें हमें टॉपिक्स गिवन होते हैं स्टोरी पोस्ट के। तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक को कॉपी करना होता है और इसके बाद हमने उस स्टोरी से रिलेटेड हमने पिक्चर क्रिएट करनी होती है को पायलट के थ्रू। को पायलट पायलट भी एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने अपनी जो टॉपिक है उसको पेस्ट करके उसको एक प्रॉम्प्ट सेंड करना होता है। वहाँ से जब हमें पिक्चर मिलती है उसको डाउनलोड करके हमने चैट जीपीटी को उस पिक्चर के साथ हमने टॉपिक भी शेयर करना होता है और उसको बोलना होता है कि हमें इसके जो है ना इसके साथ इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन दे और विद हैशटैग और इमोजीज। तो फिर वो हमें डिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं और फिर उस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हमने अपने रोल नंबर और कैंपस और इससे डिटेल्स के साथ जो है हमने सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना होता है। ओके, तो आपने हमारा अच्छा बता एक्सप्लेन किया है हमें। तो आप बता दें कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं? कैनवा पोस्ट भी इसी से बहुत आसान है। कैनवा पोस्ट में सबसे पहले आपने जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी काम करने से पहले आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है उसको आप कॉपी करेंगे और उसके बाद आपने जो है ना एक तो डिस्क्रिप्शन लेनी है चैट जीपीटी के थ्रू और दूसरा जो है आपने कैनवा पे जाके उसी जो है पोस्ट से रिलेटेड आपने पिक्चर्स चूज करनी है और उसको सेट करके आपने अगर आप पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपने पिक्चर चूज़ करनी है अपलोड से जाके और वहाँ पे आपने रेहान स्कूल का लोगो लगाना है और उसके बाद उसका डाउनलोड करना है या स्क्रीनशॉट लेनी है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने डिस्क्रिप्शन और अपनी डिटेल्स के साथ पोस्ट करना है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि कोडिंग टास्क कैसे करते हैं? कोडिंग टास्क अभी तक मैंने नहीं किया। ओके, तो चैट आप बता दें कि माया से बातें कैसे करते हैं? माया एक एआई है जैसे कि चैट जीपीटी, इसी तरह एक माया जो है ना एक एआई है। और इसको जो है सबसे पहले तो हमने जैसे हर ऐप में हम लॉगिन करते हैं उसी तरह हमने इस ऐप में भी लॉगिन करना है और इसके बाद हमने इसका मेन जो होम है होम पेज ओपन करके तो हमने क्लिक करना है सिर्फ और अपना माइक ऑन होना चाहिए, आपका स्पीकर ऑन होना चाहिए और आप जैसे एक नॉर्मल पर्सन से बात करते हैं उसी तरह आप माया के साथ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि इंटरव्यू कैसे करते हैं? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपने जिसके साथ इंटरव्यू करना है
वो आप रेडी हों आप दोनों, और फिर जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो जो है आपने टॉपिक जो है आपको गिवन होता है, आपको सब कुछ, उसके बाद आप सीसम पे करना चाहते हैं, सीसम यार्ड पे, स्ट्रीम यार्ड पे या रीस्ट्रीम पे करना चाहते हैं, तो वो उस पे आपने लॉगिन करना होता है, या ज़ूम पे करना चाहते हैं तो उस पे आपने लॉगिन करना होता है। उसके बाद फिर आपने लिंक्स जो है, जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसको आप लिंक शेयर करेंगे, उस गेस्ट को इनवाइट करेंगे, और फिर जब वो जॉइन करेंगे तो फिर आप उनके साथ इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपने बड़ा अच्छा हमें बताया, तो आप बता दें कि चैट जीपीटी के बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, चैट जीपीटी एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम इसको बोलते हैं, और ये कोई ह्यूमन नहीं है, कोई इसके पास मेमोरी होती है, आप इसके जब चाहें उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप उससे एक नॉर्मल पर्सन की तरीके से बात कर सकते हैं, और वो आपको कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी एज कम्पेयर टू एक ह्यूमन। ओके, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जैसे वो चैट जीपीटी वो एक एआई है, ऐसे वो पर आम ह्यूमन जैसी बातें कर सकती है। जी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आप सरियाना लाल से मिले हुए हैं। नहीं, मैं अभी तक नहीं मिली, बट मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है, और इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर मिलूँगी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर सरियाना लाल से मिले तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे। मैं अगर सर रेहान वाला से मैं अगर मिलती हूँ, तो मैं उनसे पूछूँगी कि जो उनका लीडरशिप का 1000 लीडर्स बनाने के जो उनका आइडिया था, उनने एक बार पहले भी बताया था कि वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़े थे, बीकन हाउस में। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मैं भी उन्हीं की तरह नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हूँ, और एक वक़्त में मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया था जब मैं सर रेहान वाला को नहीं जानती थी। तो अभी तक ऑब्वियसली उसके बाद फिर मुझे सब से रेहान अल्लाह वाला का पता चला, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनको जब ये आइडिया आया और उसको एक प्रैक्टिकली तौर पे जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, तो ये कैसा उन्होंने सोचा और कैसे इसको मैनेज किया? ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आप जब रेहान स्कूल में पहले दिन आए थे, आपको रेहान स्कूल में कैसा फील हो रहा था। रेहान स्कूल में जब मैं पहले दिन आई थी, तो ये कि मुझे हमेशा से ऐसा स्कूल की ज़रूरत थी और मैं इसकी तलाश में थी। लेकिन जब मैं इस स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स इतने कोऑपरेटिव थे, हमारे जो कलीग्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव थे, इसके अलावा टीचर्स, प्रिंसिपल, हर किसी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था और हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फैसिलिटेटर कौन है। मेरी फैसिलिटेटर हैं मैम इरा मासिम। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें आपने अभी तक वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी है, जैसे बड़े जैसे टैक्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग, ऐप बनाना, फेसलेस वगैरह। नहीं, मैंने अभी वीडियो एडिटिंग मुझे पहले भी बेसिक लेवल की आती है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सीखा अभी। कोडिंग, सॉफ्टवेयर, ऐप्स बनाना मैंने नहीं सीखा अभी। ओके, तो आप बेसिक कोडिंग, बेसिक आप वीडियो एडिटिंग बता दें, यहाँ पे शायद ऐसी ही कोडिंग हो, क्योंकि मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे ऐप्स की क्रिएट भी आती है, और मैंने क्लोन्स भी बनाए हुए हैं अपने मेरे ऐप से, जिसमें मैं बिजनेस के काम कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने उसके नाम रखे हुए हैं आयुष्मान एआई बिजनेस वाला, इस तरह के मैंने ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं, जो जो वो 1000+ लोगों ने उसको इंस्टॉल करके यूज़ भी किया हुआ है। तो वो आप मुझे बता दें कि वीडियो एडिटिंग जैसे आप साझा करते हैं वो बता दें, शायद वो भी इस तरह की हो। तो वीडियो एडिटिंग जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, हम किसी जगह को विज़िट करते हैं, तो हम अपनी वीडियोज़ एडिट करते हैं, नॉर्मली पिक्चर्स एडिट करते हैं। तो उस तरह मैंने भी कई बार किए हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने स्पेशली आपने अगर आपके बैकग्राउंड में कोई चीज़ है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। इसके अलावा वॉइस है, सॉन्ग्स लगाते हैं आप। इसके अलावा जो है आप जो एनवायरनमेंट है उसका फ़िल्टर लगाना, उसकी वो चीज़ सेट करना, उसको ज़ूम इन करना, उसकी ट्रांज़िशनिंग करना।
कि जो है ना जब मोमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो वो एक स्मूथली मूव करे। तो ये सब चीज़ें वीडियो एडिटिंग में आती हैं आई थिंक। वीडियो एडिटिंग में ये नहीं है, तो वीडियो एडिटिंग में ये होता है कि जैसे कि हम एक चीज रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज रिमूव करनी है, जैसे कि जैसे हमने फेस हमने मोबाइल वगैरह किया, तो अगर हमने उसको रिमूव कर लिया तो हम वीडियो एडिटिंग से उसको इरेज से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें इसकी इंक दिख रही हो तो हमें इंक रिमूव करने के लिए वहां पे लिखना है कि इंक रिमूवर, वो आपको दे देगा। या फिर बैकग्राउंड रिमूवर भी आप लिख के आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में ये 5-6 चीजें आ जाती हैं। आपने बहुत कुछ पर एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप बता दें कि ये वीडियो एडिटिंग है किस किस ऐप से होती है। मैंने जो कैनवा ऐप, जहाँ तक मुझे पता है कैनवा ऐप है, और आई थिंक इनशॉट है, और कैपकट तो खैर वो तो टेम्पलेट्स के थ्रू होता है, और इसके अलावा एडिट्स ऐप है। मैंने यही यूज़ किए हैं, इसके अलावा आई थिंक मुझे नहीं पता। एडिट मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो एडिटिंग ऐप है वो कौन से हैं। ऐप मैं अभी जो कहे कि एडिटिंग ऐप है वो कौन से हैं। अ, आपने सुना होगा जब इंस्टाग्राम पे जब हम पोस्ट करते हैं तो उससे पहले एक एडिट्स ऐप आता है, एडिट्स नाम है उस ऐप का। तो उसको एडिटिंग के वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा कैनवा को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो मैं भी कैनवा और कैपकट वगैरह जैसे ऐप से करता हूँ। ऐसे और भी डीप सीक वगैरह है जिसमें मैंने डीप सीक से ऐप बनाते हैं, जिसमें हम प्रॉम्प्ट पेस्ट करके वो बनाते हैं डीप सीक से ऐप। तो मैंने वो ही ऐप से बनाए हुए हैं। डीप सीक पे हम 100+ गेम्स और 100+ ऐप्स बना सकते हैं, जिसमें हम खुद का रन करके डाउनलोड करके उसको जैसे कि हम होते हैं कि सबसे ज़्यादा यूजफुल ऐप जो अभी तक चल रहा है वो प्ले स्टोर है, जहाँ पे सारे ऐप डाउनलोड होते हैं। तो हम अपना वो वाला ऐप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसलिए अभी तक सबसे अच्छा ऐप वही जा रहा है। मेरे पास एक ऐप और था जिसका नाम है कि आयुष्मान बिजनेस ऐप। इसमें ये होगा कि ना, अगर किसी आदमी को अपना बिजनेस चाहिए, तो वो अगर उसको बिजनेस नहीं मिल रहा है तो वो इस ऐप को खोल के समझ सकता है। मेरे पास है इसकी बहुत सारी और भी, मेरे पास एआई के भी थ्रू है, इसमें जैसे कि बिजनेस आइडियाज हैं। जी आपने बिजनेस। इसमें इस बिजनेस ऐप में बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है। जी, ये बिजनेस आइडियाज के होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं आ रहा, जैसे कि होते हैं कि लोग ऐसे बहुत सारे। रेहान अल्लावाल का मिशन भी यही है कि वो हमें गुर्बत से निकालें। तो ऐसे बिजनेस वाले ऐप कोई कोई होते हैं जिस पे हम करते हैं। मेरा एक दोस्त है माहिर, जो लेवल 1 का भी है, तो उसने मुझे सिखाया था। मैं उससे बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे ये ऐप पता हो कि कैसे करते 4K वीडियोस वगैरह। तो उसने मुझे कहा मैं समझाता हूँ, तो उसने मुझे एक बार समझाया, वो थोड़ा समझ लिया है, क्योंकि पहली बार जो भी काम करते हैं वो गलत ही होता है। तो फिर जब मैं 2-3 बार किया तो मैंने अपने 2 ऐप किए, और एक का नाम मैंने रखा था आयुष्मान बिजनेस ऐप, और एक आयुष्मान एआई ऐप। तो एआई ऐप में ये होगा कि जैसे कि बच्चे मोबाइल्स में यूज होते हैं, जैसे कि हमें मोबाइल में तो गेम में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई कोई ऐप है जिसमें हमें अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। पर जो ये वाला ऐप है इसके अंदर हम जैसे कि ड्यूलिंगो है, हम इसमें मजे मजे में इंग्लिश सीख सकते हैं। वैसे ये भी ऐसे कि हम इसमें गेम के थ्रू काम भी सीख सकते हैं ऑनलाइन। मैंने इसमें टिक टैक तो गेम डाल लिया, चेस वगैरह डाल लिया, पियानो, पूल टेबल, बास्केटबॉल एंड पेंटिंग, मैथटिंग, रॉकेट साइंस, इतने बहुत सारी ऐप डाली है। इसमें हमारा माइंड का थ्रू होता है। म्यूजिक लर्न, इस तरह के ऐप्स मैंने डाले हुए हैं, जो कि वो ऐप से भी बनाने पड़ते हैं, जैसे क्लिक स्पीड। ये गेम के नाम है। बाकी जो ऐप है वो होते हैं जैसे नंबर बैटल, इस तरह के ये गेम्स के नाम होते हैं। वो हमें इस तरह डाल के काम भी सीख सकते हैं। इस तरह के ऐप वो मतलब बनाए हुए हैं मैंने। आपने तो बहुत सारे ऐप्स बनाए हुए हैं माशाल्लाह। तो अभी तो मैंने नहीं सीखे, इंशाल्लाह मैं भी सीखूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको रेहान फोन पे कितने टास्क कर लिए हैं आप, मतलब अभी किस लेवल पे हैं। मैं फाउंडेशन लेवल का जो लेवल 1 होता है वो मेरा कुछ दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्टोरी पोस्ट और जो है कैनवा पोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वो कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने माया के साथ इंटरव्यू किए हैं, और मैंने जो है
लास्ट इंटरव्यू मेरा एक लाहौर कैंपस में एक स्टूडेंट थे लेवल 1 के, उनके साथ था। और इसके अलावा मैंने जो है अकाउंट्स क्रिएशन और मैं वो सीख रही हूँ। और अभी जो है मैं एज अ असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी काम कर रही हूँ और डिसिप्लिन इंचार्ज भी। ओके, तो आप में 4 वीक में अगर आप असिस्टेंट हैं तो मतलब आपने अगर काम भी नहीं सीखा तो आप मतलब बच्चों को काम सिखा सकती है आगे, इससे आप अर्न भी कर सकते हैं। जैसे कि ये ऐप्स होते हैं, मैं ऐसे क्रिएशन होते हैं जैसे कि आप फेसबुक वगैरह, ये लोगों ने बनाए हैं। लोग जितना इसको यूज करेंगे लोगों को इतना इनको पैसे मिलेंगे। जैसे कि ये ऐप बनाए है, तो अगर हम अपने ऐप बना के क्रिएट करें तो हमें फ्री में अर्न मिल जाती है। इस तरह अगर हम ऐप बना के काम करें सॉफ्टवेयर पे तो हमें मिल जाएंगे अर्न पैसे, इसलिए। आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ, पर मैं ना फाउंडेशन लेवल के साथ साथ लेवल 1 का भी काम सीखते जा जाके मुझे आगे जाके परेशानी ना। जैसे मैं ना 3 मंथ हो गए हैं मुझे, मैं ना मुझे आधा महीना हो गया सीखने में लगे ऐसे ना मुझे आधे महीने। अब ना मैं सोच रहा हूँ देख, लेवल 1 में तो और मुश्किलात होंगी, जैसे कि क्लोन विद चैट जीपीटी मैंने सीख लिया है और वीडियो एडिटिंग मैंने सीख ली है इस तरह की। तो वो साथ साथ सीख लो। मेरी फाउंडेशन लेवल की बुक 1 के लास्ट इंटरव्यू रह गए जो मेरा आपके साथ हो रहा है। इसके बाद मेरी बुक 1 खत्म हो जाएगी, फिर मेरी बुक 2 शुरू होगी। उसके बाद उसके अंदर जो टास्क है वो नया टास्क, उसके अंदर एक है जो है कोडिंग विद क्लोन, जो हम डीप सीक के साथ बना सकते हैं। वहाँ पे हमें एक, जैसे कि मैंने आपको ऐप्स के नाम बताए थे, आयुष्मान हामिद बिजनेस वाला, उसके नीचे आपको चैट जीपीटी क्लोन वाला मिलेगा। उसका एक क्लोन को बनाने के लिए आपको पूरा दिन बैठना होगा, क्योंकि पूरा एक दिन का आपको टेक्स्ट लिखना है, जिसमें जैसे कि आप अपनी कोडिंग बुक खोले तो आपको वहाँ पे सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि ये हमारी कोडिंग बुक या वेबसाइट है इस तरह की। तो इस तरह हमने टेक्स्ट लिखना ताकि लोग को समझ तो आए कि ये हमारा ऐप बनाया तो इसके अंदर फायदा क्या है, फायदा हमें मिलेगा क्या। तो इस तरह में डालना टैक्स टैक्स हमें, मेरा एक दो लेवल 1 का जैसे कि मैंने आपको वो बता दिया था, तो उससे मैं ये पूछा था तो उससे मुझे बताया था ये अगर मैं कोडिंग विद क्लोन वाला करूँ तो वो होगा इस तरह के। वो ना उसने सर आने लेवल को एक पोस्ट में दिखाया था कि ना क्लोन ऐसा है, तो ना मुझे तब से मैं सोचा कि क्लोन इजी होगा, मैं इससे पूछता हूँ। पर क्लोन में ना ये होगा कि वो चैट जीपीटी ऐसा वर्क कर लेगा, पर उसके अंदर हमें पूरा दिन बैठना पड़ेगा, दिन से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि क्लोन में हम चैट जीपीटी जैसे कर सकते हैं। अगर हमने एक बार उसको अगर जैसे कि किसी ऐप पे डाल दिया जहाँ से ऐप इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि एक बहुत सारे ऐप है जिससे हम गेम्स खेल सकते हैं। तो अगर आपको जैसे कि चैट जीपीटी पे किसी ने डाला था प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर पे अब वो चैट जीपीटी इतना ऊपर चला गया कि वो अब हर जगह होता है। तो इसलिए ये अगर हम ऐप डालें तो हमें अच्छा फायदा होता है। तो आपने अभी तक कुछ अर्निंग की है? नहीं, मैंने अर्निंग नहीं की, पर मैंने बहुत सारा काम सीख लिया। अर्निंग हो गई कि लेवल 1 में देखिए अगर ये मुझे काम आ गया, अगर कोई अर्न के लिए कोई बच्चा अगर मिले तो मैं इसको काम करा सकता हूँ। जैसे कि बेसिक ये है कि ना हमें पहले काम सीखना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह में सारा आ गया, तो लेवल 1 में भी यही टास्क है। तो उसके अलावा जो हम फिर लेवल 1 में हमें बच्चे मिलेंगे ACCL में जो थर्ड है वहाँ पे समर कैंप लिखा हुआ है, यहाँ पे समर कैंप के वहाँ पे चेक इन फॉरगेट है, तो इसलिए वहाँ पे होता है। तो मुझे अर्न अभी तक मैंने नहीं किया, पर मैंने बहुत सारे काम सीख लिए, जैसे कि एप्स क्रिएशन, एक अकाउंट क्रिएशन। मैंने 5-6 बच्चों को अकाउंट भी बना के दिए हुए हैं, जैसे कि डीप भी अकाउंट, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब। हालांकि मेरे खुद के अकाउंट कम है, मेरे लिंक्डइन अकाउंट है जो बैन हुआ करे मेरी एज की वजह से। वो कह रहे हैं कि आपकी एज बहुत छोटी है, आप किसी बड़े आदमी को क्या। पर ये होगा कि देखे, मैं अगर एक बार अकाउंट बना लिया उसका, तो वो आदमी मेरे साथ 24 घंटे तो नहीं फिरेगा, उसको भी कोई काम होगा। और अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया तो मैं अब उसको बार बार कहूंगा तो नहीं कि मेरा अकाउंट बैन हो गया, मुझे
फिर से बना दो। तो इसलिए मैंने खुद से काम करना सीखा। पहले मैंने आधा महीना सीखा एक बच्चे से काम, पर उसने मुझे एक खराब काम सिखाया कि मेरे 31 टास्क रिजेक्ट हो गए। उसके बाद एक लेवल 1 के स्टूडेंट थे जिसके मैंने सीखा, और मैंने फिर उसने सिर्फ स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट बेसिक काम पे सीखा। उसके बाद मैंने फिर खुद से काम सीखा। फिर मैंने कोडिंग विद क्लोन, चैट विद क्लोन, एप्स क्रिएशन सारा कुछ सीख लिया था। बहुत अच्छी बात है। अब आप अगला सवाल मेरे से क्या पूछना मेरा आपसे चाहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है चैट जीपीटी है वो हर स्कूल में होना चाहिए? आई थिंक होना चाहिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत खुद से इस्तेमाल किया है। लेकिन हर स्कूल में होना चाहिए, इसका इस्तेमाल हर बच्चे को आना चाहिए कि इसका सही से इस्तेमाल क्या है। ओके, तो आपको चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल पता है कि हम इसको किस चीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं? चैट जीपीटी को हम डिस्क्रिप्शंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और लाइक वैसे इस चैट जीपीटी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओके। ओके। ओके, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जैसे कि ज्यादातर दुनिया के 95% उससे इंग्लिश सीखने के लिए कह रहे हैं, इंग्लिश के लिए बेसिक और भी ऐप है जैसे कि एआई और वीडियो क्रिएशन के लिए भी, पर उसके लिए लूमा एआई, मेटा एआई और भी बहुत से ऐप है जिनको मैंने यूज किया। पर लूमा एआई इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, ये मुझे मेरे भाई ने बताया था कि लूमा एआई एक ऐप है। मुझे इसका नाम सुन के ही अच्छा नहीं लगा कि लूमा एआई कौन ऐसा नाम रखता है बंदा, कोई अच्छा सा नाम। जैसे कि चैट जीपीटी एक अच्छा नाम है, चैट होती है बात करना, और जीपीटी शायद इंग्लिश का होगा, तो इसलिए मुझे चैट जीपीटी अच्छा नाम लगा। मेगा एआई होता वीडियो जैसा क्रिएशन। इस तरह के मुझे सारे नाम की समझ आ गई थी, पर लूमा एआई की मुझे तब समझ आई जब मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें स्ट्रीम यार्ड है क्या और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रीम यार्ड जैसे कि ज़ूम एक जो है इंटरव्यूज़ करने के लिए हमारे पास काम आता है, तो इसी तरह स्ट्रीम यार्ड भी एक जो है ऐप और वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोगों से इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। आप उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लाइव कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप वो रेहान स्कूल की डेली रूटीन बता दें। आप अपने रेहान स्कूल में डेली रूटीन में होता क्या है? डेली रूटीन में सबसे पहले हम 7:40 पर आते हैं रेहान स्कूल में, उसके बाद हमने क्लीनिंग करनी होती है और हर बच्चा खुद करता है, हमारी ड्यूटीज़ लगी होती हैं। और एज अ डिसिप्लिन इंचार्ज हम सब ने मिलकर जो है ड्यूटीज सेट की हुई है कि इस दिन इन बच्चियों ने ड्यूटी करनी है, और इस दिन इसी तरह बॉयज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो उसके बाद क्लीनिंग के बाद हमारी योगा होती है, मेडिटेशन, उसके बाद अरेबिक क्लास होती है, और इसके बाद माइक्रो हैबिट्स की क्लास होती है। और उसके बाद फिर हम अपने और इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन क्लास भी होती है, जिसमें हर बच्चे ने इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपने, जो अगर उसने वाला चूज़ किया है तो उस वाला का मकसद क्या है, वो क्यों रखा है, उसका मीनिंग क्या है। तो वो सब चीज़ें कम्युनिकेशन क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आप बता दें कि हमें योगा मेडिटेशन से फायदा क्या होता है? आई थिंक योगा और मेडिटेशन जो है, एक तो आपको पीस मिलता है, सुकून मिलता है, और इसके अलावा आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, आप फ्रेश महसूस करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता है कि रेहान अल्लाह वाला कहाँ पे रहते हैं? आई थिंक वो कराची में रहते हैं। ये कराची में ही रहते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मेरे से कोई सवाल करना चाहेंगी? मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछने थे वो थोड़े बहुत के, कि आपने अर्निंग की है, आपकी कितना बुक है और कितने टास्क हो गए, तो तो मैंने पूछ लिया। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं पूछनी है आपसे। ओके, तो मैं आपसे बेसिक बेसिक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी में सबसे पहले मेरे जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं, और इसके अलावा मिस्टर रेहान अल्लाह वाला। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं?
मेरे फेवरेट सिटीज़ जो है एक इस्लामाबाद है, इसके अलावा मेरा फेवरेट सिटी जो है अब्टाबाद, और मुझे कश्मीर अच्छा लगता है, ओके, तो मुज़फ़्फ़राबाद। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी है। मेरे फेवरेट कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया, तुर्की, और इसके अलावा जो है मेरा फेवरेट कंट्री साउथ कोरिया है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फेवरेट फूड्स कौन से हैं। मेरे फेवरेट फूड हैं बिरयानी, और इसके अलावा मुझे पसंद है स्वीट्स में मुझे गुलाब जामुन पसंद है, और जो है मुझे नूडल्स पसंद है। ओके, तो नूडल्स ऐसे होते हैं, आज मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें नूडल्स में कीड़े निकल रहे थे। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, जहाँ पे मैंने देखा था कि नूडल्स में कीड़े निकलते हैं, वो हैबिट के लिए मैं ज़्यादातर यूज हैबिट के लिए ज़्यादातर फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादातर कीड़े नहीं होते, अगर कीड़े होते हैं तो वो तब होते हैं जब वो फ्रूट खराब सा हो या खराब हो पड़ा जाते पड़ा हैं। होता हो, तो इस तरह उसके अंदर कीड़े होते हैं। वैसे वो ऐसे फैक्ट्रीज में कभी कभी कोई डाल देते हैं ऐसे, तो इसलिए तो तो मैं हमें व्हीट नूडल्स खाने चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमें व्हीट नूडल्स खाए। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कितने आपकी क्या एज है। मेरी एज 17 है। ओके, तो आप जब घर जाते हैं तो आप तब घर में क्या करते हैं पूरे दिन। मैं तो पहले नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं अपने रूम की क्लीनिंग वग़ैरह भी करती हूँ, और फिर मैं अपने टास्क जो स्कूल में नहीं हुए होते मैं वो कंप्लीट करती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। और इसके अलावा जो है मैं जो है लैंग्वेज सीख रही हूँ तो वो करती हूँ, और इसके अलावा मैं जो है अपने बाकी जो घर में पढ़ाई वग़ैरह है उसका थोड़ा-सा देखती हूँ। ओके, तो जैसे कि हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने जा रहा हो, मैंने अभी और भी ऐसे काम करने, जैसे कि अकाउंट क्रिएशन वाले, तो इसलिए आप भी उसको कोई लास्ट वही दे दे, हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने जा रहा है। जी, मैं लास्ट एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे हैं, अगर आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो हर कोई कर सकता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, और अपनी कोशिश जारी रखें, और जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। ये वाला इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इतने में मैं तंग भी नहीं हुआ इस इंटरव्यू में। ऐसे ज़्यादातर पोस्ट पोस्ट करके इंटरव्यू करना होता है, पर ये इंटरव्यू में मैं खुद इंटरव्यू पोस्ट किए थे, क्योंकि मुझे तब अच्छा लगा था। तो ये इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।